चलो हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्या लिखा है स्क्रीन पर, क्या देख रहे हैं हम? पहला टॉपिक कौन सा है आज हमारा? फोटोपैरेडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म पढ़ा है ना मैंने आपको? मालूम है ना सभी को? नहीं सर। नहीं पढ़ा है? क्वेश्चन लेते हैं हम इस पर। क्या होता है फोटोट्रॉपिज्म? Movement and to देखो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट और एनिमल टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट। जैसे कि अगर कोई प्लांट को हमने गमले में घर के अंदर रखा तो उसकी जो स्टेम की ग्रोथ होती है वो सनलाइट की तरफ हो जाती है। ओके, इसको कहते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। अब देखो फोटोट्रॉपिज्म और फोटोपैरेडिज्म में क्या डिफरेंस है? Photoperiodism, the growth, development and other responses of plants and animals according to length of day and night। यहाँ पर हमें लाइट की टाइम चेक करें, कितने वक्त डे रहता है, कितने वक्त नाइट रहते हैं, इसके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर टाइम के बारे में देख रहे हैं, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म में सिर्फ हम लाइट के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर टाइम का कोई मतलब नहीं आता। हेलो स्टूडेंट, yes sir समजते हैं सगळ्यांना? yes sir हो सर। ते बघा नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू द ड्युरेशन ऑफ लाईट इन अ डे। म्हणजे फोटोपॅरेडिझम, फोटोपॅरेडिझम मध्ये पिरियड म्हणजे इथं टाइमचं लिमिट, एक किती ड्युरेशन असतं टाइम, त्याच्यावरती सेलची ऍक्टिव्हिटी डिपेंड असतात, त्याच्यावरती प्लॅनचे ग्रोथ डिपेंड असते। ओके, yes sir प्लॅन्ट रिस्पॉन्स बघितले आपण काल। ग्रॅव्हिट्रॉपिझम म्हणजे काय? हो सर ग्रॅव्हिट्रॉपिझम म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन्स ग्रॅव्हिट्रॉपिझम? growth of plant towards प्लांट्स की ग्रोथ ग्रेविटी के अपोजिट होती है। यस, प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म। ओके, यहाँ पर थिग्मोट्रॉपिज्म, इसको हम सिस्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ग्रोथ रिस्पॉन्स टू द टच और मैकेनिकल स्टिमुलाई। ओके, इसको हम सिस्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ओके, और फोटोपैरेडिज्म जिसमें कि डे लाइट और नाइट के जो डिफरेंस रहता है टाइमिंग का, उससे रिलेटेड है पैरेडिज्म। ओके, अब देखो मियोसिस माइटोसिस पता है सभी को? हेलो स्टूडेंट, क्या होता है मियोसिस में? मियोसिस में क्या होता है? जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं। या जर्म सेल फॉर्म होते हैं, लेकिन किस तरह का डिवीजन होता है उसमें? भाई एक बात बताओ, मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस कहाँ पे होता है? सेल पे। सेल में होता है, मुझे भी पता है सेल में होता है। माइटोसिस भी सेल में होता है ना, लेकिन पर्टिकुलरली मियोसिस जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, और जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल यानी कि बॉडी के सेल का जब डिवीजन होता है, ऑर्गन की ग्रोथ होती है, तब माइटोसिस होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ पर क्या होगा फिर? मियोसिस होगा या फिर माइटोसिस होगा? मियोसिस। यस, यहाँ पर मियोसिस होगा। अब देखो मियोसिस किसे कहते हैं हम? यहाँ पर देखो कितने जीन्स के कितने नंबर है यहाँ पर? 46। कितने मेल में? 46। जो 46 क्रोमोसोम। यस, जो कि 23 में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो इस डिवीजन को हम क्या कहेंगे? मियोसिस कहेंगे। ओके,
और जब देखो यहाँ पर Yes, sir. 23 से नीचे जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर 23 जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ होगा फिर माइटोसिस हुआ होगा ना। Mitosis. यस, यहाँ पर माइटोसिस हुआ है। अब देखो मदर में क्या हुआ, 46 क्रोमोसोम है जो कि यहाँ पर 23 और यहाँ पर 23 गए, फिर क्या हुआ उस वहां पर मियोसिस हुआ या फिर माइटोसिस। सबसे पहले मियोसिस हुआ है, फिर माइटोसिस हुआ है। यस, सबसे पहले मियोसिस हुआ, फिर बाद में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने के बाद जब देखो यहाँ पर यहाँ से भी फिर माइटोसिस ही हो रहा है, जो कि हमारे पास 3 पोलर बॉडीज मिल रही है और एक ओव्यूम मिल रहा है जिसको हम एक सेल भी कह सकते हैं। ओके, ये जो पोलर बॉडी रहती है वो ह्यूमन में नॉन फंक्शनल रहती है, इसका कोई फंक्शन नहीं रहता। लेकिन अगर प्लांट के बारे में देखिए तो पोलर बॉडी से क्या होता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना प्लांट सेल में। हाँ सर। यस, नर्वस सिस्टम के बारे में पता है सभी को? यस सर। कौन सी नर्वस सिस्टम रहती है? Central nervous. यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यस, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब देखो पेरिफेरल। अब मुझे बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चेंज है दोनों में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या चेंज है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होते हैं, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे सोमेटिक सेल और कुछ एटोनॉमस बॉडी ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। ओके, समजते सगळ्यांना? ओके हो सर. ओके, आता म्हणजे आपण जास्त डीप मध्ये जाणार नाही, आपल्यापाशी वेळ खूप कमी आहे, मॅक्झिमम एमसीक्यू कव्हर करायचे आपल्याला, त्याच्यामुळे आपण जास्त डीपली हो सर. कारण की एमसीक्यू वर फोकस करणे आपल्याला, एक्झामला काय असे विचारणार नाही, आपल्याला एमसीक्यू विचारणार आहे, मॅक्झिमम एमसीक्यू ची प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे आपल्याला. सर्कल लैंग्वेज है का मध्ये? आपकी वॉइस नहीं आ रही, क्या बोले? जो आंसर होगा एमसीक्यू वाला तो उस पे सर्कल फिल करने। यस, उस पर सर्कल बनाने पड़े। स्कॉलरशिप की एग्जाम दी होगी ना आपने, उसी तरह से। हाँ यस, उसी तरह से हो। या फिर अगर ऑनलाइन हुई आपकी एग्जाम अगर ऑनलाइन हुई तो फिर टिक मार्क करना पड़ेगा। ओके, कंप्यूटर में एग्जाम ऑनलाइन भी हो सकती है कि सर इसके एग्जाम ऑनलाइन अभी डिक्लेयर नहीं कि ऑफलाइन होगी एग्जाम या फिर ऑनलाइन होगी, लेकिन कोविड की सिचुएशन के अनुसार मुझे तो लगता है ऑनलाइन हो सकती है। ओके, फिर ऑनलाइन कैसे होगी? ऑनलाइन होगी तो कंप्यूटर पे होगी, लेकिन इसके बारे में आप अभी कुछ कह नहीं सकते कि जब इस पे कुछ नोटिस वगैरह निकलेगा तब हमें पता चलेगा। ओके, देखो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रहती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब मुझे बताओ सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या चेंज रहता है? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या चेंज रहता है मेनली? आपके सामने लिखा है सोमेटिक खुद से मतलब जो सिग्नल्स आते उसको फिर से रिले करते, और जो वॉलेंटरी मसल्स उनको कंट्रोल करते, मतलब कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और ऑटोनॉमस में वो खुद के खुद डिसीजंस लेते हैं, कुछ मतलब इनवॉलेंटरी बॉडी फंक्शन। यानी कि हम इसको स्टेट फॉरवर्ड कर सकते हैं कि सोमेटिक
नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में रहती है, लेकिन एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, देखो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके 2 पार्ट रहते हैं, जो कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट दोनों भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जिसको हम कहते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अब मुझे बताओ सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में क्या चेंज है? हेलो बोलो बच्चों, बोलो क्या चेंज है दोनों में? अब देखो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, हम इसके लिए जैसे कि हम अगर डर गए तो क्या हो जाता है, हमारे बॉडी की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसको हम कहेंगे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, दोनों में क्या होता है, यहाँ पर बॉडी के सिक्योरिटी के लिए, या फिर अगर हम बहुत थक गए या फिर कुछ खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सैलिवा रिलीज करती है, तो उस टाइप के जो सिचुएशन रहती है उसको हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के एनर्जी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लेकिन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी रहती है वो कंज्यूम होती है, जैसे कि अगर हम डर गए तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी का एक्सपेंशन हो जाता है। ओके, समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? ओके ओके, देखो हार्मोन्स के बारे में पता है सभी को? यस यस सर। देखो पहला हार्मोन, देखो पहली कौन सी ग्लैंड है? पाइनियल ग्लैंड। कहाँ पे? पाइनियल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ पे? ब्रेन में। यस, ब्रेन में। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हो? मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। क्या वर्क करता है मेलेटोनिन? सोने को और उठने Concentration. का ये इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल स्लीप एंड वेक साइकिल, जो हमारी डेली रूटीन रहती है स्लीपिंग की, उसको कंट्रोल करता है। ओके, अब देखो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहती है? लोकेशन कहाँ पे थायराइड ग्लैंड का? गले में। थ्रोट में। यस, थ्रोट में। कौन सा हार्मोन रिलीज करती हो? थायरॉक्सिन। गले में। थायरोक्सिन। क्या वर्क करता है थायरोक्सिन? मेटाबॉलिज्म। कंट्रोल एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म। यस, कंट्रोल एपेटाइट एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, एड्रिनल कहाँ पर है? एड्रिनल का लोकेशन कहाँ पे बॉडी में? किडनी के ऊपर। यस, किडनी के ऊपर। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करती हो? एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन। यस, वो टेम्परेचर रेगुलेशन का भी वर्क करते हैं ना, एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन। यस, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। ओके, और स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है जब हम बहुत डर जाते हैं, तो उसके एड्रेनल के रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। थाइमस पता है? थाइमस का लोकेशन कहाँ पे? थाइमस का लोकेशन? चेस्ट कैविटी में। यस, चेस्ट कैविटी सर वो में। चेस्ट के पास में रहता है। यस, चेस्ट के पास में। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है वो? थाइमोसिन। एक बार बोलो सभी, थाइमोसिन। थाइमोसिन। सभी स्टूडेंट अनम्यूट करके। थाइमोसिन। 34 स्टूडेंट ज्वाइन है, 2-3 बच्चे बोल रहे हैं, सिर्फ सभी बच्चे बोले थाइमोसिन। थाइमोसिन। ओके ओके, क्या वर्क करता है थाइमोसिन? इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है। यस, इम्यूनिटी लेवल बढ़ाता है, और लिम्फोसाइट के जो सेल्स रहते हैं उसको मैच्योरेशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है ओरी। ओरी क्या सीक्रेट करती है? ईस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन का क्या फंक्शन रहता है? ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या रहता है?
जो कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर यस जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। और टेस्टिस जो रहती है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, ओके। और जो प्रोजेस्टेरोन रहता है वो कौन रिलीज करती है? प्रोजेस्टेरोन ओवरी। कार्पस ल्यूटियम रिलीज करती है। कौन? कार्पस ल्यूटियम, जो कि ओवरी से भी जो इनिशियल स्टेज रहती है जहाँ से ओवरी फॉर्म होने के बाद जो रिमिलिंग बचता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन पता है सभी को? हेलो स्टूडेंट, हाँ यस सर सर बताओ हाँ, कोई मालूम है। डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ कोई तो। सर वो जो मेल गैमेट रहता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन हो जाता है, तो जब एंडोस्पर्म फॉर्म होता है ना उसे डबल फर्ट। अब देखो 2 मेल गैमेट रहते हैं, उसमें से एक जो हमारे पोलर न्यूक्लियस से फील होता है, ओके। और एक जो रहता है वो फीमेल जो जाइगोट रहता है वहां पर एक फ्यूज होता है, 2 मेल न्यूक्लियर रहते हैं, तो एक पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है और एक सेल के साथ फ्यूज होता है, ओके। तो एक सेल के साथ फ्यूज होता है और एक दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ज्वाइन होता है, तो जो एक सेल से फ्यूज होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है वो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यस, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होता है फिर हमारा जो पोलर न्यूक्लियर उससे एंडोस्पर्म क्रिएशन होता है ना, एंडोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन का प्लांट को क्या हेल्प होती है उससे? कुछ तो फंक्शन होगा ना, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से, ओके, जिसे हम फ्रूट कहते हैं सिंपल Yes, sir. लैंग्वेज में, ओके। ओके चलो अब हमारे क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Okay. सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सभी को? हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लास्ट सेशन में? कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे? कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम? कौन सा सेशन में, लास्ट सेशन में कौन सा क्वेश्चन देखा था हमने? याद नहीं आ सर रहा? 293 चल रहा था शायद। 293 हुआ था। ब्रेन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स, मैंने जाते वक्त मेनिंजेस के बारे में बताया था आपको, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following act as photoreceptor of red light and involve in flowering? क्या है इसका आंसर? क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या पूछा है? फोटोरिसेप्टर पे पूछा है, फोटोसिंथेसिस नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस का होता तो क्लोरोफिल आता हमारा, ओके। वो लाइट का सेंसेशन करता है सिर्फ वो लिप को स्टिमुलाई प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में घूमना है, ओके। तो कौन प्रोवाइड करता है वो? फाइटोक्रोम। क्या कौन करता है? नहीं है तो ठीक। हेलो स्टूडेंट, नहीं यस सर। क्या है इसका आंसर? यस यस सर फाइटोक्रोम यस, फाइटोक्रोम का क्या वर्क होता है? जो लाइट का सेंसेशन करता है, रेड लाइट का, ओके। अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा होता तो फिर हमारा आंसर क्लोरोफिल आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, फोटोरिसेप्टर के बारे में पूछा है तो फाइटोक्रोम आएगा हमारा आंसर,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्सॉन इज, क्या करता है एक्सॉन? कंडक्टिंग इम्पल्स। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि इंपल्स कंडक्ट करने में मदद करता है, जो कि किसका पार्ट है एक्सॉन? नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना? नर्व से यस, नर्व हाँ। शेल। ओके, देखो सेंटर ऑफ थर्स्टी एंड हंगर इज आर लोकेटेड इन, हाइपोथैलेमस। डी सर, डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, हाइपोथैलेमस, थैलेमस में रहता है। ओके, जब हमें भूख लगती है या फिर प्यास लगती है तो उसके बारे में हमें हाइपोथैलेमस की वजह से वो सिग्नल भेजता है हाइपोथैलेमस। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन आर रेगुलेटेड बाय, फ्लावरिंग के बारे में पूछा है, यहाँ पर स्टेम ग्रोथ के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पर फ्लावरिंग के बारे में पूछ रहा है। बी। बी या फिर सी? देखो फ्लावरिंग के लिए हमें टाइम, डेज और, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोटोपेरिडिज्म। ओके, जो कि फ्लावरिंग के लिए या फिर सीड जर्मिनेशन के लिए हमें जो लाइट का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, फोटोपेरिडिज्म। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन वेयर द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स एंड कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड, सिनेप्स। यस, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिनेप्स। Let's move next question. Increase in heartbeat after seeing an accident is due to, अभी बताया मैंने, एनर्जी कंजप्शन होता है, ऑल ऑफ सिंपैथिक रिस्पांस या फिर पैरासिम्पैथिक रिस्पांस? सिंपैथेटिक। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सिंपैथिक रिस्पांस। ओके, अगर यहाँ पर सैलिवा सिक्रेशन के बारे में कहा हुआ तो क्या था फिर इसका आंसर? सैलिवा सिक्रेशन, अगर यहाँ पर ऐसा पूछा होगा, इंक्रीज हार्टबीट की जगह सैलिवा सिक्रेशन, फिर भी आता फिर भी आता है आंसर पैरासिम्पैथिक। ओके, देखो फोटोपेरिडिज्म इज, सर बी। ऑप्शन ए। सर बी। कौन सा आएगा? recurrence of day and night. यहाँ पर देखो सिर्फ रीऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट पूछा है, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ बोला नहीं। यहाँ पर देखो इफेक्ट ऑफ डे लेंथ पूछा है, क्या? इफेक्ट ऑफ डे लेंथ, यानी कि यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। फिर कौन सा आंसर सही आएगा हमारा? ऑप्शन बी सही, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर लेंथ ऑफ डे पूछा है, क्या? लेंथ ऑफ डे, यानी कि हमारा पैराडिज्म हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, oocyte इज फर्टिलाइज इन द, किसमें होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब। या सभी को पता है, फैलोपियन ट्यूब। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुल इंटीग्मेट गेट ट्रांसपोर्ट इनटू, ओवुल का जो आउटर सरफेस रहता है उसका किस में कन्वर्जन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन? सिंपल सी बात है, सीड कोट में हो जाएगा। ओके, यस सर। समझ में आया नहीं क्वेश्चन सभी को? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Okay, okay. Let's move next question. In humans, mature sperm are stored in the, किसमें किया जाता है mature sperm को स्टोर? सेमिनिफेरस ट्यूबल। Seminal vessel. Seminiferous tubule. It's not a correct answer. Seminal vessel. सर ए। Yes, epidermis में स्टोर किया जाता है। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होता है?
प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म प्रोडक्शन तो टेस्टोस्टेरोन में होता है ना? टेस्टिस में होता है, वो और पास होते हैं लास्ट से। टेस्टिस का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, टेस्टिस के भी अंदर रहता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जिससे स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है। टेस्टिस का पार्ट है, टेस्टिस के अंदर रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ओके। लेकिन वहां पर फॉर्म होने के बाद वो एपिडेमिस में स्टोर किए जाते हैं और सेमिनल वेसिकल्स के थ्रू उसको ट्रांसफर किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डिप्लॉयड सेल ड्यूरिंग oogenesis प्रोड्यूस। अभी हुआ हमने, मैंने बताया इसका आंसर क्या होता है। व्हिच डिप्लॉयड सेल ड्यूरिंग oogenesis क्या प्रोड्यूस करते हैं? Option B, sir. यस, ऑप्शन One बी functional One egg and three polar functional egg. egg and three polar. करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन फंक्शनल एग्स एंड 3 पोलर बॉडीज का क्रिएशन होता है oogenesis में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए किस हार्मोन की Testosterone. यस, ऑप्शन डी, Testosterone. यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेस्टोस्टेरॉन, ओके। स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ। किसमें हम स्टेम कटिंग यूज करते हैं? Sir, rose. Rose. यस यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रोज, ओके। बनाना में क्या करते हैं हम? मराठी में बताओ, बनाना का प्रोपगेशन किस तरह से होता है? Sir, नहीं माहित. चलो इसका आंसर आप सर्च करो अच्छी तरह से। Sir, मुझे ते पहले red color ची seed असते. क्या सीड रहती बनाने के? Injections. नॉट इंजेक्शन। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करो गूगल पे या फिर किसी से पूछो, और सर रोज। इसका आंसर आएगा बी, रोज। लेकिन बनाना का कल्टीवेशन किस तरह से होता है, इसका आंसर मुझे कल के सेशन में बताना है। सर टिश्यू कल्चर से होता है सर बनाना का। यस यस, टिश्यू कल्चर, ओके, करेक्ट आंसर टिश्यू कल्चर। तो 10th में लेसन है ना हमें. टिश्यू कल्चर इज अ मॉडर्न टेक्निक, बट जनरली वी आर युझिंग ओल्ड टेक्निक, ओके। त्या टेक्निकचं नाव तुम्ही मला उद्या सांगायचंय, आपण कशा प्रकारे करतो। टिश्यू कल्चर त्याचा ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी मध्ये आलं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलन ग्रेन्स। क्या होता है पोलन ग्रेन्स? Option B, sir. Male gametes. मेल गए. मेल गैमेट, Male gamete. मेल गैमेट या फिर मेल गैमेटोफाइट, ये मुझे बताओ पहले। Gametophyte. यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन में कितने गैमेट रहते हैं? मेल के 2 गैमेट रहते हैं। पोलन ग्रेन में Yes, मेल sir. के, यस। Sir. फिर पोलन ग्रेन क्या बनेगा हमारा? मेल गैमेटोफाइट बनेगा, ओके, नॉट अ मेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज। कौन सा वैसा ट्रिप्लॉइड? मैंने बताया सर अभी। बनाना में बल्ब कौन से होता है? किससे? बल्ब कौन? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आ नहीं रही वॉइस अच्छी तरह से, ओके। देखो, ट्रिप्लॉइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म इज, कौन सा रहता है ट्रिप्लॉइड? मैंने बताया 2 पोलर न्यूक्लियर का फिर फर्टिलाइजेशन एक मेल गैमेट के साथ हो जाता है, और वहां पर हमारे ट्रिप्लॉइड टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें से कौन सी ट्रिप्लॉइड है? बताया मैंने अभी तो, जब मैं पीपीटी प्रेजेंट कर रहा था। एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, 2 पोलर न्यूक्लियर और 1 मेल गैमेट, तो ट्रिप्लॉइड हुआ ना फिर। Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन का? नहीं, बहुत बच्चे आंसर नहीं दे रहे। हेलो स्टूडेंट, नहीं आया sir. नहीं आया क्या? नहीं सर, अब देखो, एक्सप्लेन करो. हमने देखा कि 2 पोलर न्यूक्लियर फ्यूजेस जो रहते 2 पोलर न्यूक्लियर, त्यांच्यासोबत एक मेल गॅमेट फ्यूज होतो, हे तर माहिती आहे तुम्हाला। Yes, sir. मग ते 2 पोलर न्यूक्लियर म्हणजे त्याची किती असणार?
2n आणि मेल गॅमेटचा n किती झाले 3n. 3n म्हणजे किती झाले 3. ट्रिपलॉइड झाले. तर परत सांगा. ज्यावेळेस एक मेल गॅमेट आला, कुठून आला मेल गॅमेट, कोलन रेस मधनं 2 मेल गॅमेट निघले. एक गॅमेट एक सेल सोबत फ्यूज झाला आणि एक मेल गॅमेट 2 पोलर न्यूक्लियस सोबत फ्यूज झाला. 2 पोलर न्यूक्लियसचे किती झाले ट्वाइस n आणि एका मेल गॅमेटचा n, तिन्ही मिळून 3n झाले. 3n म्हणजे ट्रिपलॉइड. ओके सर, समजलं. समजलं हाँ, सगळं? ओके. तो मग हो, क्या हो, आएगा सर. क्या क्या हाँ, आएगा सर, फिर समझ इसका गया. आंसर? क्या आएगा फिर इसका आंसर? बी. यस, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ओके, विंडोज यस. सर 308 का क्या? व्हाट इज पोलन ग्रेस? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, मेल गैमेटोफाइट. ऑप्शन सी. ओके, मेल गैमेट और मेल गैमेटोफाइट में कंफ्यूज नहीं होना. ओके, सर गैमेटोफाइट और गैमेट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या बोल सकते हैं? अब देखो, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट का क्रिएशन होता है, मेल गैमेटोफाइट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. ओके, ओके सर. अब देखो, जब मुझे बताओ पोलन ग्रेस में कितने मेल गैमेट रहते हैं? 2 मेल गैमेट रहते हैं. यस सर. तो सर. उसे हम क्या कहेंगे? मेल गैमेटोफाइट. और उसके आगे जाकर उसके 2 मेल गैमेट का सेपरेशन हो जाता है, फिर बाद में हम उसे कहते हैं मेल गैमेट. ओके, जब वो एक सेल और पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होने को जाता है तब उसे कहते हैं हम मेल गैमेट. ओके, लेकिन मेल गैमेटोफाइट में वो दोनों साथ में रहती है. पोलन ग्रेस में दोनों मेल गैमेट साथ में रहते हैं, इसलिए हम उसे मेल गैमेटोफाइट करते हैं. डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ. ऑप्शन को पढ़ लो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, बताओ अब. सर डी. यस, सर डी, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वन मेल गैमेट विथ एग्स एंड अदर विथ पोलर न्यूक्लियाई. ओके, आ गया सभी को समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द इनकुलेशन, यहाँ पर सर मीटिंग खत्म होने वाली है. क्या हुआ? सर मीटिंग खत्म होने वाली है. हाँ, यह सभी फिर से ज्वाइन करो बच्चे. अभी 40 है, मुझे अगले सेशन में भी 40 दिखनी चाहिए, कम नहीं होने चाहिए कोई भी. ओके, कोई भी हाँ, नहीं सर. लीव होगा, कोई भी लीव नहीं होगा. आगे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है आज हाँ, हमारा. हाँ सर. देखो, तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं.